अब सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि ब्रेकआउट हो जाए। ब्रेकआउट का इंतजार क्यों कर रहे हैं? मार्केट सुबह से कंसोलिडेट है तो ब्रेकडाउन का भी तो इंतजार कर सकते हैं, लेकिन अपन इंतजार क्या कर रहे हैं? ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट का इंतजार, अपसाइड ब्रेकआउट मिले। क्यों? क्योंकि हायर हाई मार्केट सुबह से बनाते चल रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3 पॉइंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हायर हाई बनते जा रहे हैं और हायर लो बनते जा रहे हैं। हायर लो और हायर हाई बनने का मतलब क्या है? कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो अप ट्रेंड अगर आ रहा है मार्केट में धीरे धीरे तो ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। जैसे ही ब्रेकआउट बनेगा अपन एंट्री बना लेंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद जब अपने को अगर ब्रेकआउट मिला ना, इंतजार करते हैं पहले तो, अगर मिला तो बहुत अच्छा मूव मिलेगा। ठीक है, तो बस यही मार्केट में देखना होता है, सीखना होता है, पैटर्न को समझना होता है। अगर चीज़ों को सीखोगे, देखो इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी सब कुछ अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और साथ में देखो अगर लॉजिक नहीं है, विदाउट लॉजिक ट्रेड कर रहे हो, आपके पास कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो फिर ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई भी आपके पास सेटअप हो, आपके सेटअप पर भले एक ही ट्रेड मिले, ठीक है, एक ट्रेड मिले तो एक ट्रेड कर लो उस दिन। ठीक है, सारी मार्केट आपको नहीं कैप्चर करनी। ठीक है, तो अपन इंतजार कर रहे हैं ब्रेकआउट का, और ये ब्रेकआउट अगर होगा तो प्रॉफिट कहाँ तक का जनरेट करने की कोशिश करेंगे? ये गैप फिल करेंगे। ये वाला जो गैप है ना, इसको फिल करने की कोशिश करेंगे। जो कल की मार्केट है वहाँ पर, जो कल की मार्केट का लोएस्ट पॉइंट है, क्लोजिंग है, उसके आसपास इसको लेकर चलने की कोशिश करेंगे। वहाँ तक जा सकती है। अब जाएगी ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना यही है, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो पैटर्न बन रहा है ना अपने को मिल रहा है, वो अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। तो सिंपल बस इसी तरीके से सारी डिटेल अभी चेक करते चलेंगे। और यहाँ पर देखो एक साथ में ना गज़ल वगैरह सुनते रहा करो ताकि मन थोड़ा शांत रहे। तो अपन तो जगजीत सिंह की गज़ल सुनते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इंतज़ार करते हैं ब्रेकआउट का। देखो अभी यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस पर मार्केट है, यहाँ कोई बेरिश सिग्नल मिल गया, यहाँ पर बहुत से लोग एंट्री बनाएंगे और ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ पर देखो जैसे ये 2 बार मार्केट ट्रैप कर चुकी है लोगों को बेरिश सिग्नल दिखा के, और सबसे बेहतरीन ट्रैप तो ये वाला है। ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई, उसके बाद अपसाइड फिर से ट्रैवल कर रही। लेकिन ओवरऑल अगर आप इंतज़ार करने के बाद मार्केट को देखते हो तो आपको समझ में आता है कि मार्केट हायर हाई बनाती हुई चल रही है, हायर लो बनाती हुई चल रही है, मार्केट में अप ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे ऑर्डर डल रहे हैं, ऑर्डर पंच हो रहे हैं, तो मार्केट में जो है बुलिश सिग्नल आने वाला है। और अगर ब्रेकआउट हुआ तो तुम लोग भी तैयार रहना साथ में। ठीक है, यहाँ पर कर सकते हो। देखो किसी को सजेशन नहीं है, अपन से भी रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, ये एजुकेशनल पर्पज़ की वजह से आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, सीखने के नज़रिए से। अगर आप इसको देखकर ट्रेड करते हो, आपका लॉस होता है, तो उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। ठीक है, सिंपल समझिए। अभी यहाँ पर इंतज़ार करते हैं। देखो मार्केट, देखो सिंपल सी बात है, अपनी ऑब्जर्वेशन पर, अपनी प्रैक्टिस पर भरोसा करो। अगर आपका सेटअप ठीक है तो, अगर सेटअप ठीक रहेगा और ठीक से मार्केट को ऑब्जर्व किया होगा तो मार्केट जो है अपने फेवर में मूव करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा करेगी, रिजेक्ट भी होगी। तो जब मार्केट रिजेक्ट करे, आप गलत हो जाओ, तो वहाँ पर अपनी गलती मान लो कि भाई बाजार आज तुम्हारा दिन है, स्टॉप लॉस दे दो चुपचाप। लेकिन नहीं, वहाँ जिद कर लेते हैं लोग, और जिद में बड़ा लॉस होता है। ये चीज़ ध्यान रख लेना। अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो ना, रिवेंज ट्रेड में लॉस होगा और बड़ा लॉस होगा। तो रिवेंज ट्रेड नहीं करना। स्टॉप लॉस अगर बनता है तो मार्केट को स्टॉप लॉस दे दो। ठीक है, बस इतना आप ध्यान रखिए। अभी यहाँ पर देखो इंतजार करते हैं, और देखो यहाँ पर बेरिश सिग्नल मिल रहा है, बहुत लोग ट्रैप हो रहे होंगे। ठीक है, बेरिश साइड का अपन देखो, यहाँ से मार्केट अगर डाउन आ भी गई ना तो अपन नहीं करेंगे। अपना इंतज़ार यही है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड को ब्रेकआउट करेगी तभी ट्रेड करेंगे। बीच में घूमती रहेगी तो ट्रेड अपन नहीं करेंगे। 150 पॉइंट की रेंज है, इस बीच में घूमती रही तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका प्रीमियम का प्राइस नहीं बढ़ता। ठीक है, और अपने को चाहिए मोमेंटम। ऑप्शन बायर को मोमेंटम का इंतज़ार करना होता है, और वो मोमेंटम आप पकड़ लो। मोमेंटम जितना फास्ट होगा, जितना फास्ट मार्केट मूव करेगी, उतना फास्ट आपका प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, उतनी तेज़ी से प्रीमियम बढ़ता है और तभी अपने को प्रॉफिट बनता है। तो मोमेंटम का इंतज़ार कर पाना सभी के बस की बात नहीं होती। हर कैंडल पर आपको बाइंग देखने लग जाती है, हर कैंडल पर आपको सेलिंग देखने लग जाती है, तब आप मार्केट में लॉस करते हो। अगर स्टॉप लॉस हो जाए, अपना कुछ रिस्क मैनेजमेंट का रूल बनाओ, मनी मैनेजमेंट का रूल बनाओ। अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो उस दिन ट्रेड मत करो, अपने रूल को फॉलो करो। जो भी रूल आप बनाते हो उसको फॉलो करो। तो अगर आप 2E स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो, ठीक है, जिससे आप राइट टाइम एंट्री ले सको, राइट टाइम एग्जिट हो सको। ठीक है, 2E का मतलब क्या है? 2E मतलब राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट। तो अगर आप राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट सीख जाते हो ना मार्केट में, तो बस और क्या चाहिए?
तो उसके साथ में आपको रिस्क मैनेज, तो अगर आप 2E स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हो 9992208763। ये नंबर है, जो नंबर बोला है सिर्फ इसी पर यकीन करना, लिखे हुए नंबर पर आपको यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कैमर बहुत हैं, अपने नाम से फेक चैनल बहुत बने हुए टेलीग्राम पर, ठीक है। अर्निंग ब्रांच के नाम से बहुत सारे फेक चैनल हैं टेलीग्राम पर, तो उनसे बच के रहना, स्कैमर है उनसे अपना पैसा बचा के रखना, ठीक है। हम कोई अकाउंट हैंडलिंग नहीं करते, कोई आपको टिप्स नहीं देते, इस तरह की कोई भी सर्विस नहीं है, तो अपना पैसा प्लीज़ बचा कर रखें और वीडियो को शेयर करें। देखो सिंपल समझो, अगर आप मार्केट में आए हो ना, तो मार्केट में सिर्फ आपकी लगन आपको सिखा सकती है, आपकी ईमानदारी सिखा सकती है। लालच अगर है तो आप मार्केट को सीख नहीं पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो अभी टाइम हो गया है 2:05 पर, और यही कैंडल शायद ब्रेकआउट दे देगी। चलिए यहाँ पर एंट्री अपन बना सकते हैं अब, ठीक है। अब देखो तुम एंट्री बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, आपको पहले बता दिया है कि सेबी रजिस्टर्ड नहीं है जो इसको देख कर एंट्री बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अपना रिस्क मैनेजमेंट अपने साथ में करके रखना, अपने लॉस के आप जिम्मेवार खुद रहोगे। सिंपल समझो, यहाँ पर अपना व्यू है कि मार्केट अपसाइड जाएगी यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, लेकिन गलत भी हो सकते हैं। कोई भी रिसर्च करता है, बड़े से बड़ा ट्रेडर अगर रिसर्च करता है और उसकी रिसर्च भी गलत होती है, ऐसा 100% मार्केट में कोई करेक्ट नहीं होता, बस अपने सही होने की संभावना को बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते रहते हैं, और यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट होगा, बस अब यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट मिलता है ना, तो अच्छा मिलता है, मोमेंटम बढ़िया रहता है, और एक कैंडल तो बहुत अच्छी बनती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखो। हाँ, रिटेस्टिंग पर भी एंट्री बनती है, लेकिन रिटेस्टिंग पर एंट्री कब लेते हैं वो अलग सिचुएशन होती है, यहाँ पर रिटेस्टिंग पर एंट्री नहीं लेंगे। ये सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो तुरंत एंट्री अपन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि गाइज इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, सिंपल लॉजिक है। मार्केट कंसोलिडेट है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट कर रही है, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट नीचे से अपसाइड की तरफ आ रही होती बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए और ब्रेकआउट कर जाती, तब अपन इंतजार करते, तब अपन डायरेक्ट एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो? नीचे से अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट करती हुई आ रही है तब अपन को एंट्री नहीं लेनी होती, ठीक है। अभी यहाँ पर कंसोलिडेट है, अब ब्रेकआउट होगा तो मोमेंटम मिलेगा, मिलने की उम्मीद है, चांस है, मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो चार्ट पे प्रैक्टिस करो, चार्ट जब आप बार बार देखते रहते हो ना, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि कैसे काम होता है। हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है, कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो वही समझ लो। जब चार्ट को बार बार देखते रहोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि कहाँ पर मोमेंटम आने वाला है और कहाँ पर कौन सी सिचुएशन है, चार्ट जो फेक सिग्नल है, कौन सा आपको पैटर्न मिल रहा है जो आपके काम का आएगा। ये सारी चीज़ें आपको चार्ट पर बार बार देखोगे तो वही चीज़ें आपको लगेगा कि ये वाला चार्ट तो मैंने पहले देखा हुआ है, 2 महीना पहले देखा हुआ है, 1 महीना पहले देखा हुआ है, तब चीज़ें समझ में आने लग जाती है। और इससे पहले भी आपको एक बार ऐसा हमने दिखाया हुआ है, ठीक है, कि चार्ट अपने आप को कैसे दोहराता है, सेम टू सेम। आई थिंक तारीख उसकी ध्यान नहीं आ रही है, अगर किसी ने फरवरी की शायद चार्ट की बात है, याद नहीं है, तारीख याद नहीं है, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लिंक देख लेना, ठीक है, या एंड स्क्रीन पर दे देंगे, देख लेना। तो समझिए बात को, चार्ट अपने आप को दोहराता है, कुल मिलाकर बात यही है, ठीक है। अभी आप अगर शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो शॉर्टकट ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है फिर, ठीक है। शॉर्टकट ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है, चार्ट पर मेहनत करो बस। चार्ट पर मेहनत करोगे तो पैसा बनेगा। 2:08 हो चुके हैं, ठीक है, 2 मिनट इस कैंडल पर बचा है, प्राइस अपसाइड की तरफ होल्ड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से ब्रेकआउट मिलने वाला है, ठीक है। एंट्री की प्लानिंग कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, एंट्री की प्लानिंग कर सकते हैं। सिंपल देखिए, अब यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के पीछे आपको सिंपल बता दिया बार बार कि कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट होता है तो मोमेंटम अच्छा मिलता है। जितनी देर का कंसोलिडेशन उतना बढ़िया मोमेंटम। रिपीट करें, जितनी देर का कंसोलिडेशन उतना बढ़िया मोमेंटम, बस इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो जितनी देर कंसोलिडेट रहेगी मार्केट उतना ही अच्छा मोमेंटम का इंतज़ार अपन कर सकते हैं, एक्सेप्टेशन अपन कर सकते हैं, ठीक है। बार बार कह रहे हैं कि होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए। और यहाँ पर अब सारी चीज़ें बना लेते हैं, अगर इस प्राइस को रिजेक्ट होना होता तो यहाँ से ये रिजेक्ट हो जाता, ठीक है। चलिए ब्रेकआउट हो चुका है, एंट्री अपनी डन यहाँ पर कर सकते हैं, जिसको भी एंट्री डन करनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बहुत तेज़ी से स्कैल्पिंग, बहुत देखो ऑप्शन बायर को स्कैल्पिंग करनी चाहिए,
ठीक है। अगर मार्केट कंसोलिडेट है उसके बाद ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपको मोमेंटम कैप्चर करना चाहिए। जब छोटे छोटे मूव कैप्चर करोगे तो आप पैसा बनाने लग जाओगे। चल अब यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा और वेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ तक का जो गैप है ना, ये पहला टारगेट आप ले सकते हैं और यहाँ से फिर आगे का जो गैप है उसको सेकंड टारगेट लेकर चलेंगे, ठीक है। सेकंड टारगेट लेकर चलेंगे, पहला टारगेट अचीव है और यहाँ पर देखो थोड़ा सा नीचे और यहाँ पर आप स्टॉप लॉस इसके 50% पे रख सकते हैं। अब इसमें लॉस में नहीं निकलेंगे, लॉस में ये सौदा कट नहीं होगा। और यहाँ पर देखो मोमेंटम का पैसा मिलता है, ठीक है। मोमेंटम का पैसा मिलता है, प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ता है जब मोमेंटम फास्ट रहता है, ठीक है। और यहाँ पर ये अपना सेकंड टारगेट है। अब यहाँ पर जिसको बिल्कुल सेफ खेलना है यहाँ पर एग्जिट कर सकता है, नहीं तो होल्ड करना है तो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ा मूव अब एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मोमेंटम अब थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुँच चुकी है, रेजिस्टेंस से टच करके वापस आ सकती है। लेकिन अभी अपन थोड़ा सा होल्ड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि एक दो कैंडल और कैप्चर कर सकें। देखो यहाँ पर लगभग 80-100 पॉइंट अपने को कैप्चर हो चुके हैं, ठीक है। आप अगर 80 पॉइंट 100 पॉइंट कैप्चर करते हो तो ये कोई बहुत गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है, इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते हैं और यहाँ पर आपको पता है जिसको बिल्कुल सेफ खेलना है वो एग्जिट कर सकते हैं, बाकी अपन होल्ड करके देखेंगे स्टॉप लॉस को, ठीक है। और यहाँ रजिस्टेंस के बाद एक बात और बता दें, अब यहाँ रजिस्टेंस के पास पहुँची, ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, इसलिए बड़े मूव को यहाँ पर बहुत बड़ा मूव एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। 400-500 पॉइंट ऐसा नहीं, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। तो अगर यहाँ रेजिस्टेंस पर अपने को कोई बेरिश सिग्नल मिल जाए फिर तो और बढ़िया ट्रेड मिले, ठीक है। बेरिश सिग्नल मिलेगा तो एक मूव अपने को और कैप्चर करने को मिल सकता है। तो ध्यान से देखते रहिए, कंप्लीट अभी वॉच करते हैं, देखते हैं क्या बनता है, बनेगा नहीं बनेगा, जो भी होगा आपके सामने होगा सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रेड कैंडल बनने लगी है और यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सेफ वाले यहाँ पर 80 पॉइंट 100 पॉइंट कैप्चर करके बाहर हो सकते हैं मार्केट से, बाकी होल्ड करेंगे, ठीक है। और देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। सिंपल समझो, अब ये देखिए ये इंतज़ार जो है ना, ये वाला इंतज़ार, यही इंतज़ार लोगों से नहीं होता है, इसीलिए लोग मार्केट में पैसा नहीं बना पाते। अभी सुबह तक इस कंसोलिडेशन जोन में बहुत लोगों ने लॉस कर लिया होगा। आपने अगर लॉस किया है इस वाले कंसोलिडेशन जोन में, ठीक है, तो आप बताइए, कमेंट करके बताना, ठीक है। कमेंट करके आप बताना कि आपका लॉस हुआ है या नहीं, ठीक है। इस कंसोलिडेशन जोन में आपने लॉस किया है या नहीं, कितने का लॉस किया है, ठीक है। और ये ब्रेकआउट आपने कैप्चर किया, ट्रेड किया या नहीं, ये भी बता देना कमेंट करके। तो सारी चीज़ें कमेंट करोगे आप, और इस वीडियो को अगर लाइक किया ना, अच्छे से लाइक अगर आए, इस पर रिस्पांस बढ़िया रहा आपका, 2500 लाइक आपसे चाहिए, तो आपको सिंपल विदाउट इंडिकेटर केवल और केवल चार्ट देखकर आप कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, कहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पर एंट्री नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। लेकिन उसको सीखने में मान के चलिए 8 से 10 दिन लगेगा, 8 से 10 वीडियो बनेगी, ठीक है। तो आपको सिंपल प्राइस एक्शन की वीडियो प्रोवाइड कर देंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन इस पर रिस्पांस अच्छा रहेगा। देखो आप लोग सीखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, ठीक है, आप लोग केवल स्ट्रेटजी देखोगे तो फिर स्ट्रेटजी आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप लर्निंग पे फोकस करोगे तो फिर लर्निंग पे फोकस करोगे तो लर्निंग वाली वीडियो मिलेगी, सीखने पर काम करोगे तो सीखने वाली वीडियो, ठीक है। तो जो चीज़ आप डिमांड करोगे उसी चीज़ की आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हो सिंपल प्राइस एक्शन से कि इस तरह से ब्रेकआउट, ठीक है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कैसे ट्रेड किया जाए, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। 2500 लाइक आपसे मांगते हैं, ठीक है। पैसा थोड़ी लगना है आपका, लाइक करने में कौन सा पैसा लगना है। अगर आप देख रहे हो तो आपका 1 सेकंड भी नहीं लगना, 1 सेकंड भी नहीं लगना और आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ये जो एरिया है, ये जो जोन है, यहाँ तक अपन ने इंतज़ार किया और यहाँ तक मार्केट आई है, ठीक है। और अब यहाँ से अगर अपने को बेरिश सिग्नल मिलता है, ठीक है, यहाँ से अगर बेरिश सिग्नल मिलता है तो अपन एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है, एग्जिट कर जाएंगे और यहाँ से पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यहाँ से अब ये जो रजिस्टेंस है ना, ये आपको पता होगा, किस किस को पता है कमेंट में लिखकर बताना। ये जो रजिस्टेंस है अब ये सपोर्ट बन चुका है,
ठीक है, और अप साइड इसका नया रेजिस्टेंस मिल चुका है। अब ये देखो प्राइस देखो कितनी तेज मूव करता है। गाइस जिन्होंने सुपर 30 स्ट्रेटजी सीखी है उनको पता है कि ये सिग्नल कैंडल है और यहाँ पर एंट्री मिली है और यहाँ से देखो कितने छोटे से स्टॉप लॉस पर कितना अच्छा टारगेट मिला है। मोमेंटम, बार बार बोला कि मोमेंटम। अब यहाँ पर देखो आपकी एंट्री 480 रुपये पर बनती है, ठीक है, 480-85 रुपये पर बनती है और 85 बनाने के बाद देखिए 675 अभी मार्केट ट्रेड कर रही है, 680 पहुंच चुकी है। ठीक है, तो समझिए 480, 85, 90 मान लो, 490 पर आपकी एंट्री बनी और 490 पर एंट्री बनाने के बाद में अगर आपको 675 रुपये मिल रहे हैं तो आप सोचिए कि मोमेंटम है या नहीं। और 490 पर एंट्री लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस मुश्किल से 20 पॉइंट का, ठीक है, 30 पॉइंट से बड़ा स्टॉप लॉस कभी बनता नहीं अपने सेटअप पर। तो इस चीज़ को समझिए, सीखिए, और अगर सीखोगे तो मार्केट से पैसा बना पाओगे और मोमेंटम जब रहता है मार्केट में तो पैसा मिलता है। चलिए अभी ये अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो ये कैंडल आप जो देख रहे हो कितनी बड़ी कैंडल मिली है, कितना तेज प्राइस मूव हुआ है। ठीक है, तो मोमेंटम का ही पैसा मिलता है, ये भी आप भी समझ गए, आपने देखा कि जितना फास्ट मोमेंटम रहेगा उतना ही अच्छा पैसा मिलता है। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और एक सेटअप और बताएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, कोई बेरिश सिग्नल अगर मिला तो वो भी ट्रेड करेंगे। ठीक है, बेरिश सिग्नल अगर मिला तो डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और यहाँ पर देखो प्राइस, अब यहाँ पर जाके अब ये मोमेंटम बहुत से लोग मिस कर देंगे, फिर एंट्री बनाएंगे। अब यहाँ अप साइड पे एंट्री बना के क्या करोगे, और इस प्राइस को अपन यहाँ तक लेकर जा सकते हैं। अगर आप कैंडल देख रहे हो ना तो यहाँ तक ये प्राइस आ सकता है। ठीक है, कैंडल देख रहे हो तो यहाँ तक प्राइस आ सकता है, तो इसको अपन टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल सेफ खेलने वाले अब एग्जिट कर सकते हैं, इस चीज़ को समझिए। ठीक है, बिल्कुल सेफ खेलने वाले यहाँ पर जो है अपना एग्जिट हो सकते हैं अब यहाँ पर, क्योंकि प्राइस यहाँ पर आ चुका है जहाँ से प्राइस गिरा है। ठीक है, वहाँ तक प्राइस आ चुका है, जहाँ से प्राइस गिरना शुरू हुआ है वहाँ तक प्राइस आ गया है, इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ से जहाँ से प्राइस गिरा है वहीं तक प्राइस आ गया, इसका मतलब आपको मोमेंटम बहुत अच्छा मिल चुका है। अब जब आपको एक बेहतरीन मोमेंटम मिल जाए तो फिर मार्केट से एग्जिट हो जाना बेहतर रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक लाइन प्लॉट कर लेते हैं। ठीक, सिंपल सीखो चीज़ों को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब देखिए जो एग्जैक्ट लेवल अपन ने डिस्कस किया वहाँ तक मार्केट, जहाँ कल का मार्केट का लो है, कल की क्लोजिंग है, उसके पास आ चुकी है। अब यहाँ पर अगर ब्रेकआउट करके अप साइड चली गई तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट करेगी, फिर से बोल रहे हैं, टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट करेगी तो फिर से एक अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई बेरिश सिग्नल मिल गया, ठीक है, तो पुट की एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब देखो 3 सिचुएशन बन रही है। अगर टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट करेगी तो अपन अप साइड का प्लान कर सकते हैं, कॉल साइड का। देखो अभी अपन ने डिस्कस किया है, ठीक है, जिसको याद होगा कि यहाँ पर जो है रिटेस्ट पर कब एंट्री लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर देखो, जैसे अप साइड यहाँ पर सीधी सीधी 1-2 कैंडल बनती हुई चली गई, ठीक है, 3 कैंडल बन गई। अब अगर इसी फ्लो में ये कल वाला जो मार्केट है, ठीक है, कल की जो क्लोजिंग है वो अपने लिए अभी रजिस्टेंस का काम कर रही है। अब अगर इसी फ्लो में रजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, तो कॉल साइड की एंट्री नहीं लेंगे, फिर रीटेस्ट का इंतजार करेंगे कि मार्केट रीटेस्ट करे, तब एंट्री प्लान करेंगे। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो डायरेक्ट एंट्री ले ली, ठीक है, लेकिन कहाँ पर ब्रेकआउट, कैसे ब्रेकआउट पर डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी होती। अब इसी फ्लो में अगला रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाए तो डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, फिर रीटेस्ट का वेट करना है। ठीक है, या फिर मार्केट टाइम बिताकर ब्रेकआउट करे तब एंट्री लेते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना। और अगर रेजिस्टेंस पर यहाँ पर देखो कोई बेरिश सिग्नल मिल जाए तो पुट की एंट्री प्लान कर सकते हैं। 3 चीज़ें अपन के सामने हैं अभी इस सिचुएशन में, मार्केट में 3 चीज़ें अपने सामने है। या तो टाइम बिताकर अप साइड को ब्रेकआउट करे तब अपन कॉल साइड की एंट्री ले सकते हैं, या तो ब्रेकआउट हो उसके बाद रिटेस्ट करे, ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो उसके बाद रिटेस्ट करे तब अपन कॉल साइड की एंट्री ले सकते हैं। और तीसरी सिचुएशन है कि यहाँ पर कोई बेरिश सिग्नल मिल जाए, ठीक है, जैसे शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाए या बेरिश एंगल्फिंग मिल जाए, ठीक है, या ट्विज़र टॉप मिल जाए, तो यहाँ पर बेरिश सिग्नल मिलने पर अपन पुट की एंट्री प्लान कर सकते हैं। और दोबारा से जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है उसका पहला टारगेट अपन 50%, उसके बाद अगला टारगेट जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है उसको लेकर चल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो लाइव मार्केट में चार्ट देखो, उसके बाद ऑफलाइन मार्केट में जब मार्केट बंद हो जाए तब चार्ट देखो। तो चार्ट देखोगे तो समझ में आएगा,
चार्ट सीखोगे तो समझ में आएगा, और सीखने में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप सोचते हो कि अगर आपको जादू की छड़ी मिल जाए, कोई जल्दबाजी में आपको चीज़ बता दी जाए कि आप खरीद लो, आप बेच दो, अगर टिप के चक्कर में पड़े हो फिर तो आप मार्केट, ये समझ लो कि मार्केट से आपको प्रॉफिट कोई नहीं करवा सकता। टिप्स के चक्कर में टेलीग्राम पर टिप्स ढूंढ रहे हो ना कि आपको कोई बता दे यहाँ खरीदें यहाँ बेचें, तो आपको मार्केट में प्रॉफिट कोई नहीं करवा सकता। अब ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट किसी दिन नहीं होगा, किसी दिन तो प्रॉफिट होगा, किसी ना किसी दिन प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस भी होगा। ओवरऑल आप लॉस में निकलोगे, फिर क्या फ़ायदा हुआ उस प्रॉफिट का। यूँ तो सिंपल आप बच्चे से ट्रेडिंग करवा लो ना, बच्चा भी आपको बता दे कि यहाँ खरीद लो यहाँ बेच दो, ठीक है, तो भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हो किसी ना किसी दिन। अब किसी ना किसी दिन के प्रॉफिट से मतलब थोड़ी होता है आपका प्रॉफिट जो है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए, लॉस की एक्यूरेसी, जो लॉस की संभावना है वो कम रहे, यही चाहिए ना मार्केट में। आप सिक्का उछालकर टॉस करके करोगे ना तो भी निकलेगा। तो ये जो टिप्स वाले होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, टॉस करके देते रहते हैं, बस यूँ समझ लो आप, ठीक है। तो अभी अपन को टॉस करके नहीं करना, अपने को अपने सेटअप पर भरोसा करना है, अपनी रिसर्च पर भरोसा करना है, और उसके बाद ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। अपनी रिसर्च पर और अपने सेटअप पर भरोसा करना है, उसके बाद ट्रेड प्लान करना है। अब यहाँ पर देखो अपना सेटअप 3 सिचुएशन में इस टाइम देखो, पहले से ही अपना व्यू बना के मत बैठो, मार्केट को देखकर अपना व्यू बनाओ। अब यहाँ पर अपने पास 3 सिचुएशन है, ये अपन ने डिस्कस कर ली कि अगर यहाँ पर सिंपल ब्रेकआउट हो जाता अप साइड, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, कल की जो क्लोजिंग है इसको ब्रेकआउट करके निकल जाती मार्केट, फिर अपन ट्रेड नहीं करते। ट्रेड नहीं करना, कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है ये भी पता होना चाहिए मार्केट में, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करती, फिर से कोई बुलिश सिग्नल मिलता तो अपन एंट्री बना लेते कॉल साइड की। और अगर यहाँ पर 10-15 मिनट टाइम बिताने के बाद ना, 20 मिनट टाइम बिताने के बाद फिर से अप साइड की तरफ ब्रेकआउट करती है तो फिर से कॉल साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है, जहाँ तक हमें लगता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ओवरऑल ट्रेंड डाउन में है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन में है, इसलिए ऐसा नहीं होगा, बहुत बड़ा मूव अभी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, और तीसरी सिचुएशन अपने पास क्या है कि यहाँ रेजिस्टेंस पर अपने को कोई बेरिश सिग्नल मिले तो अपन एक पुट साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब पुट साइड की एंट्री प्लान करने के पीछे सिंपल मतलब कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन में है और मार्केट जो है रेजिस्टेंस के पास है, 44,500 के पास में है। एक तो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस है मार्केट की कल की क्लोजिंग का, कल के लो का, यहाँ पर मजबूत रेजिस्टेंस पर खड़ी है, कैंडल छोटी हो चुकी है, बायर्स कम हो चुके हैं, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और प्रॉफिट बुकिंग के साथ में पुट साइड के ट्रेड और एग्जीक्यूट होगी तो अपन एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं लेने की कोशिश करेंगे, इसका 50%, और उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है अपन इसका टारगेट लेकर चलेंगे, ठीक है। अब हो सकता है रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट कर दे, लेकिन उसका नहीं, अपना टारगेट देखिए, जहां आपने टारगेट डिसाइड किया अगर वो मिल जाता है तो उसमें खुश रहो। ट्रेलिंग का यूज़ करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो ट्रेलिंग का यूज़ होगा। ट्रेलिंग का यूज़ टारगेट मिलने के बाद करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अनडिसाइडेड कैंडल बन चुकी है, ठीक है, यहाँ पर अपनी कैंडल ये डोजी टाइप की बन चुकी है। अब यहाँ से अगर कोई रेड कैंडल बने, ठीक है, एक कैंडल का और इंतज़ार करेंगे और यहाँ पर कोई बेरिश सिग्नल मिला तो पुट साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं, सिंपल बात ये है। चलिए, इंतज़ार करते रहते हैं, गज़ल सुनते रहते हैं। देखो, गज़ल की आवाज़ आपको नहीं सुना सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, आपको भी पता है, ठीक है, यूट्यूब इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। तो कुछ रूल्स हैं, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। रूल्स हर जगह होते हैं, जहाँ भी कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। कायदे में रहोगे, अपने रूल्स अपने कायदे बनाओगे, नियम बनाओगे, तो नियम और कायदा फॉलो करोगे तो प्रॉफिट बनेगा, तो फ़ायदा होगा, ठीक है। प्रॉफिट अगर आपको कमाना है तो अपने लिए कुछ नियम बनाना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। सिंपल समझिए, कोई ना कोई बेहतरीन सेटअप आपके पास होना चाहिए, सिंपल समझिए। अगर आप 2E स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9992208763, 9992208763, 999-220-8763, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर सीखना है, ठीक है। ध्यान से समझो, सीखना है अगर तभी कॉल करना, और जो सिखाएंगे वो प्रीमियम के चार्ट पे सिखाएंगे, राइट टाइम एंट्री मिलेगी, राइट टाइम एग्जिट मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। और अगर नहीं सीखना तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मेहनत करो, टाइम इन्वेस्ट करो, पैसा नहीं इन्वेस्ट करना तो टाइम इन्वेस्ट करो। एक बात ज़रूरी है,
ज़रूरी बात यह है कि टेलीग्राम पर अपने नाम से, अर्निंग ब्रांच के नाम से बहुत सारे फेक चैनल हैं, हमारी फ़ोटो भी उन्होंने लगा रखी है, ठीक है, पिक्चर हमारी लगा रखी है, तो उनसे बच के रहना। स्कैमर हैं, उनको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं, हमें भी पैसा मत दीजिए आप। अपनी लर्निंग कीजिए, अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, सिंपल समझो, बात को समझिए। अपना पैसा आप बचा के रखो, स्कैमर से पैसा बचा के रखो, स्कैमर से पैसा बचा के रखो। जो टेलीग्राम पर आपको टिप्स दे रहे हैं उनसे बच के रहो, जाहिर सी बात है, अलग बात है। लेकिन जिन्होंने फेक चैनल अपने नाम से, मतलब हमारे नाम से जिन्होंने बना रखे हैं ना, अर्निंग ब्रांच के नाम से, उनसे बच के रहो। कोई अकाउंट हैंडलिंग हम नहीं करते, ठीक है, कोई टिप्स हम नहीं देते। केवल और केवल अगर आपको लर्निंग करनी है तो आप कॉल कर सकते हैं, बाकी टिप्स की उम्मीद से कॉल मत करना। और अकाउंट हैंडलिंग के नाम से भी अगर आपको कोई फ़ोन करता है, ठीक है, या मैसेज करता है या प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाता है, हम प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट कभी नहीं शेयर करते, ठीक है। पहले कभी एक आध डाल दिया है, उसके बाद नहीं डाला कभी भी, 2-4 ही डाले होंगे, मुश्किल से 5-7 होंगे बस टोटल, वो भी हटा दिए हैं, शायद 1-2 बचे हैं, वो भी हटा देंगे। प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट कभी शेयर नहीं करते, तो उनसे भी बच के रहना। प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट के झांसे में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये देखकर सोचते हो ना कि प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देखेंगे तब अपन ट्रेड करेंगे और तब अपन अकाउंट हैंडलिंग दे देंगे, तो आप समझिए आपका पैसा डूबने वाला है, स्कैमर के जाल में आप फंस चुके हो, उनसे बच के रहिए, सिंपल समझो। अब यहाँ पर अपन देखिए इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पर बेरिश सिग्नल अपने को अगर मिला, जैसे यहाँ पर ट्विज़र टॉप मिल जाए, शूटिंग स्टार मिल जाए, बेरिश एंगल्फिंग मिल जाए, कोई भी कैंडल, तो एक पुट साइड का ट्रेड भी अपन प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर बेरिश सिग्नल बनेगा तो करेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। बस यही रहता है कि देखो बिल्कुल सिंपल है, अगर आप सीखना चाहते हो ना, इस वीडियो पे रिस्पॉन्स आया तो प्राइस एक्शन का कोर्स आपको फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे। 2500 लाइक चाहिए बस आपसे, 2500, ठीक है। 2500 लाइक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 36,000 फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। और जो भी वीडियो को देखे, जो भी पहला व्यक्ति, पहला आदमी अगर वीडियो को देखे, लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे कोई, बस। आपका क्या लगना है उसमें, कुछ नहीं लगना, लाइक कर दो बस, सिंपल बात खत्म। तो जो भी पहला देखे, फिर दूसरा आदमी देखेगा, फिर तीसरा, आप अपना देख लो बस। अगर आप वीडियो को देख रहे हो ना, तो आप लाइक कर दो बस, दूसरों का भूल जाओ। आप लाइक कर दोगे, लाइक कंप्लीट हो जाएंगे बस। इस चीज़ को समझो, जो भी वीडियो को देखेगा लाइक करेगा, तो 2500 लाइक कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है यार। लेकिन अगर आपको नहीं सीखना होगा, प्राइस एक्शन नहीं सीखना, आपको जादू की छड़ी ढूंढनी है मार्केट में, तो फिर आप ढूंढते रहिए जादू की छड़ी, फिर मत लाइक कीजिए, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक से कुछ मिलना थोड़ी हमें, बस ये है मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हमारा सिखाया हुआ पसंद आ रहा है, सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है, आपको जो चीज़ें बताते हैं वो समझ में आ रही हैं, सीख पा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए आपसे कहते हैं लाइक करने को, और क्या रहता है लाइक। और अगर आप कमेंट करके अपने विचार बताते हो, पूरे अथॉरिटी के साथ कमेंट किया करो, ठीक है। आप सभी के कमेंट हम पढ़ते हैं, और कुछ बीच में फेक कमेंट भी आ रहे हैं, पता नहीं क्या है, वो कोडी फोडी करके है, ठीक है, वो ये सभी स्कैमर हैं। कमेंट में जाकर नंबर मत देना अपना किसी को, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो बेरिश एंगल्फिंग बन चुकी है गाइस। अब यहाँ पर अपन पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और यहाँ इसका 50% पहला टारगेट, और अगला टारगेट ये वाला रेजिस्टेंस लेकर चलेंगे, सपोर्ट सॉरी, ठीक है। जो पहले रेजिस्टेंस है वो बाद में सपोर्ट हो जाता है, आपको भी पता है, तो इसको अपन पहला टारगेट लेकर चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो अगर मार्केट रिवर्स हुई, अब ये वाला रेजिस्टेंस अपन एसएल रख लेंगे, ठीक, सिंपल क्लियर कट समझ में आ रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस पर स्टॉप लॉस और अपना सपोर्ट पर टारगेट कर लिया, पहला सपोर्ट पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते रहते हैं, और यहाँ पर देखो अभी सिंपल देखो, अगर आपको ट्रेड करना है तो जाहिर सी बात है गाइज, रात को ना 90 दिन के अंदर आप ट्रेडर बन सकते हो, 90 दिन में आप ट्रेडर बन सकते हो। इस चीज़ को समझिए, 90 दिन में ट्रेडर कैसे बन सकते हो। 90 दिन में आप ट्रेडर ऐसे बन सकते हो कि जिस दिन भी आप ट्रेड करो, ठीक है, जर्नल अपना तैयार करो, डेली रात को लिखो, अपने ट्रेड लिखो, रूल को फॉलो करो, ट्रेड करते हुए क्या फीलिंग्स आई आपके अंदर, ट्रेड करते हुए क्या फीलिंग्स आई, क्या भावनाएं आई, क्या बातें आई। जैसे आता है ना कि अब डर लग रहा है, ठीक है, तो वो भी लिख लो कि यहाँ पर ट्रेड लिया और यहाँ पर इस वजह से डर लग रहा था, ये दिख रहा था इसलिए डर लग रहा था, अपने को ऐसा लग रहा था कि ये कैंडल यहाँ से वापस चली जाएगी,
ठीक है, तो वो चीज़ भी लिख लो और अपने आप को 3 महीना अपने ट्रेड को लिख डालो। और चाहे सिंगल लॉट से पेपर ट्रेड करके भी सीख सकते हो, पेपर ट्रेड करो सिंगल लॉट से। लोग पेपर ट्रेड को ना मजाक की तरह करते हैं, फिर कहते हैं पेपर ट्रेड से कोई फायदा नहीं होता, फीलिंग्स नहीं आती। फीलिंग्स नहीं आती, आई नो, बट फीलिंग्स के चक्कर में आप अपना कैपिटल खत्म कर लो तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है। अब देखो जैसे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, ठीक है, अभी डर क्यों लग रहा है? डर इसलिए लग रहा है, देखो अपने को डर, जिसने यहाँ से प्रॉफिट ले लिया है, प्रॉफिट का जो है रिस्क ले रहा है, ठीक है, अपना प्रॉफिट का 20% 30%, उसको डर नहीं लगेगा। लेकिन जिसने यहाँ पर एंट्री बनाई होगी, अब यहाँ पर पहले थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, अब लॉस दिखा रहा है, तो उसको डर लगेगा। ये वाला डर भी आपको लिखना पड़ता है, ये डर भी अपन को डायरी में नोट करना चाहिए। लेकिन अपने सेटअप पर भरोसा रखो, ठीक है। स्टॉप लॉस बनेगा तो फिर स्टॉप लॉस में फिर वहां पर ढिलाई नहीं करनी, फिर स्टॉप लॉस दे देना है मार्केट को। फिर इंतजार नहीं करना कि भाई यहां से अब शायद लौट आए, शायद में ट्रेड नहीं होता। अपना मार्केट में या तो ट्रेड लोगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस होगा तो स्टॉप लॉस ले लो, बस कट करो वहां पर सौदा। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट हो जाए, मार्केट यहाँ से घूम जाए, हमने यहाँ पर अपना व्यू बना रखा है कि डाउन साइड जाएगी, लेकिन कुछ ज़रूरी थोड़ी है कि जो हमने कह दिया वो पत्थर की लकीर है? पत्थर की लकीर तो है नहीं, वो किसी गुरुजी की तरह तो हम है नहीं कि नहीं ऐसा कह दिया तो ऐसा ही होगा। बाजार में बाजार है, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ से मार्केट पलटती है तो स्टॉप लॉस अपन बुक कर लेंगे, ठीक है। तो बात को समझिए, सीखिए, लर्निंग पर काम करोगे तो पैसा बनेगा। और अपना बस ये है कि स्टॉप लॉस की संभावना थोड़ा कम हो जाए, मतलब अगर आप 10 ट्रेड करो तो 10 में से आपके 6-7 ट्रेड कम से कम ठीक चले जाएं, 8 ट्रेड ठीक चले जाएं, ठीक है। महीने में 4-5-6 एसएल हो जाए तो कोई बात नहीं, उतना एसएल चलता है। तो आपको जो 2E स्ट्रेटजी सिखाएंगे तो वो बहुत काम की स्ट्रेटजी है, ठीक है। और सुपर 30 स्ट्रेटजी भी बहुत काम की है, और जिसमें आपको राइट टाइम एंट्री मिलती है, राइट टाइम एग्जिट मिलता है। जब प्रॉफिट में चले ट्रेड तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, ठीक है। अब अगर मूव आपसे मिस हो गया है तो फिर ट्रेड मत करो बीच में, एक लॉस का ये भी बड़ा कारण होता है, ठीक है। जब ट्रेड मिस हो जाता है ना तो लॉस में लोग सौदा अपना, जब ट्रेड मिस हो गया तो बीच में घुसने लग जाते हैं, बीच में कूदने लग जाते हैं कि अब खरीद लेते हैं। एक बड़ी सी कैंडल बन गई है, आपसे 70-80 पॉइंट 90 पॉइंट छूट चुका है, अब आप सोच रहे हो कि अब ले लें, तो और क्या ले लोगे? मार्केट पहले से ही 150 पॉइंट नीचे से आ रही है, 100 पॉइंट और चली गई है, 200 पॉइंट हो चुका है। नॉर्मल डेज में मार्केट चलती कितना है? 200-250 पॉइंट में चलती है ना बैंक निफ्टी, हर रोज थोड़ी 500-500 पॉइंट गिर रही है, या 500-500 पॉइंट 1000 पॉइंट अपसाइड जा रही है। ये भी तो आपको देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही ट्रेड लेना ही लेना है, ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, अगर आप सीखने पर फोकस करोगे तो पैसा मार्केट से बनेगा। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस दे दो, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट दे देंगे। अब यहाँ पर धीरे 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 आएगी, और यहाँ काफ़ी लोगों को मार्केट बुलाने की कोशिश कर रही है, और हो सकता है यहाँ पर काफ़ी लोग एंट्री ले लें तो एक बार स्टॉप लॉस खाने भी मार्केट चली जाए, उसके बाद घूमे, उसके बाद नीचे आए, ठीक है। लेकिन जो है रेजिस्टेंस काफ़ी मजबूत है, रेजिस्टेंस काफ़ी मजबूत है। मजबूत इसलिए है क्योंकि डबल है, एक तो 44,500 वाला एरिया है, और दूसरा कल की क्लोजिंग है, ठीक है, और तीसरा ओवरऑल ट्रेंड डाउन में है, ठीक है। समझ लो, तीसरी बात जो है ओवरऑल ट्रेंड डाउन में है। तो 3 बातें पुट साइड के ट्रेड को फॉलो कर रही हैं, इसलिए रेजिस्टेंस को मजबूती यहाँ पर मिली हुई है, ठीक है। तो पुट साइड का ट्रेड इसलिए प्लान कर सकते हैं अपन। चलिए, और सिंपल बात है, अगर सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, देखोगे इस तरीके से, हर नज़रिए से देखा करो। देखो सिंपल आपको बता देते हैं एक तरीका, जिस तरीके का यूज़ करके आपका कभी लॉस होगा नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा, लेकिन लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। वो तरीका ये है, ठीक है, कि जब आपको मार्केट समझ में ना आए, ज़रा सा भी आपको कन्फ्यूज़न रहे, रत्ती भर भी, ठीक है, उस दिन ट्रेड मत करो। जब तक 100% आपको समझ में ना आ जाए, अपनी तरफ से 100% आपको भरोसा ना हो, तब तक ट्रेड नहीं लेना। रत्ती भर भी आपको डाउट है तो ट्रेड नहीं लेना, इस चीज़ को समझिए। अब 100% मार्केट में कुछ नहीं होता, ये आपको भी पता है। अगर आपके दिमाग में ये बात आई है ना, तो इसको अपने दिमाग से निकाल दो। कह क्या रहे हैं उसको समझो। कहने का मतलब ये है कि 100% आपको तो भरोसा होना चाहिए, ठीक है। आपको 100% भरोसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100% भरोसा है तो मार्केट हमेशा आपके फेवर में चलेगी, नहीं।
लेकिन जब आपको डाउट रहे, ज़रा भी डाउट रहे, रत्ती भर भी डाउट रहे, तो ट्रेड नहीं करना। जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिल जाए, अच्छे से आप खुद कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है, तो लॉस नहीं होगा। ठीक है। और अगर कॉन्फिडेंस आ गया है, आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से जा सकती है मार्केट, ठीक है, और आपको लगता है, भरोसा है, आपको कंफर्मेशन मिल रही है, तो भरोसा है तो फिर ट्रेड करो। फिर अपने भरोसे पर भरोसा करो और बिलीव करो और इंतजार करो, फिर रूल को फॉलो करो। अगर स्टॉप लॉस होता है तो स्टॉप लॉस लो, टारगेट होता है तो टारगेट लो। ठीक है, तब इंतजार करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि बिना मतलब के ट्रेड किए जा रहे हैं, बिना मतलब के बीच में घुसे जा रहे हैं, बीच में कूदे जा रहे हैं, मोमेंटम मिस हो गया तब एंट्री लिए जा रहे हैं, नहीं। अब यहाँ पर आपको बताया, ठीक है, कि ट्रिपल कंफर्मेशन है, इसलिए भरोसा है। अब भरोसा है, ट्रिपल कंफर्मेशन क्या, एक तो कल का अपना क्लोजिंग है, ठीक है, कल की मार्केट का, और 44,500 का जो साइकोलॉजिकल है, सब अपना रेजिस्टेंस वो वाला एरिया, ठीक है, और बेरिश कैंडल मिल गई, बेरिश एंगल्फिंग। ठीक है, तो ट्रिपल कंफर्मेशन हो गई। मल्टीपल कंफर्मेशन जब हो जाती है, ठीक है, और ओवरऑल ट्रेंड डाउन में है, एक कंफर्मेशन और ये भी है, तो इसलिए भरोसा है। अब भरोसा होने का मतलब ये नहीं है कि हमने जो बता दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, ठीक है, ब्रह्मा जी का वरदान हो गया कि नहीं डाउन साइड ही चली जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है मार्केट में। कई बार आप देखोगे कि आपको 100% भरोसा रहेगा, फिर भी मार्केट आपके अपोजिट चली जाएगी। तो भाई कोई बात नहीं, वहाँ पर अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ को समझ लीजिए। जितना जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, मार्केट को लॉस देना सीख लोगे। अब लॉस देना तो आपको आता ही है, लॉस देना आपको नहीं आता, सॉरी गलत बोला हमने, लॉस देना आपको नहीं आता है मार्केट को। आपसे मार्केट लॉस ले लेती है, ज़बरदस्ती लेती है पैसा, तब मार्केट बड़ा पैसा लेती है। अगर आप खुशी खुशी मार्केट को पैसा दे दोगे ना, खुशी खुशी पैसा दोगे, तो आप अपने इच्छा अनुसार थोड़ा पैसा दोगे, तब आपको मार्केट भी खुशी खुशी पैसा देगी। जब आप गुस्से में, आप रिवेंज में, आप बदले की भावना से मार्केट को ट्रेड करते हो, तो मार्केट भी आपसे बदला लेती है, फिर आपको खाली करके भेजती है। मार्केट के सामने हमारी, आपकी, किसी की क्या औकात है बताओ? आप खुद समझदार हो, इस चीज़ को समझो। जितना अब सेटअप, आप जादू, अगर देखो जादू, बहुत लोग होते हैं जादू ढूंढने की उम्मीद में रहते हैं, अगर जादू की छड़ी होती ना, तो हर कोई पैसा बना लेता मार्केट से, टाइम नहीं लगता। अगर आप ये सोच रहे हो रातों रात अमीर होने का, रातों रात करोड़पति होने का ये बिजनेस है, तो फिर आपके लिए ये मार्केट नहीं है। मार्केट है, ये बिजनेस है, एज ए बिजनेस लेकर चलोगे, धीरे धीरे ग्रोथ मिलेगी। हाँ, प्रॉफिट धीरे, पहले छोटे छोटे होंगे, फिर बड़े भी होने लग जाएंगे। बिजनेस आपका जैसे जैसे एक्सपेंड करता है, उसमें बड़े बड़े प्रॉफिट होने लग जाते हैं, लाखों करोड़ों भी एक एक दिन में आते हैं, लेकिन एकदम से नहीं आते ना, उसमें टाइम लगता है। कैपिटल, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी खोलते हो आप, ठीक है, कोई, आपने कोई भी बिजनेस किया, जब आपका बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस की कीमत बढ़ेगी, ठीक है, हजारों करोड़ों में आपके बिजनेस की कीमत चली जाएगी, तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पर डे आप भी कमाने लग जाते हो। बिजनेस में भी यही तो होता है ना, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? तो जब बिजनेस आपका धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, तब आप करोड़ों कमाने लग जाते हो। तो ऐसे ही इसको, मार्केट को भी बिजनेस की तरह लेकर चलो, धीरे धीरे पहले छोटे छोटे प्रॉफिट होंगे, फिर आपकी जो कैपिटल है वो बढ़ती चली जाएगी। सेविंग आप अलग करते रहोगे, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा ध्यान रखिए, मनी मैनेजमेंट हमेशा ध्यान रखिए। बिजनेस में भी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो वही सारी चीज़ें आप यहाँ फॉलो करोगे, आपकी कैपिटल बड़ी होती जाएगी, आपके बिजनेस की जो कीमत है वो बढ़ती चली जाएगी, करोड़ों में हो जाएगा, तो आप प्रॉफिट भी लाखों करोड़ों में कमाओगे। सिंपल सी बात है। अब इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, कौन सी बड़ी लॉजिक वाली बात हमने आपको बता दी? क्या आपको नहीं पता है पहले से? ये बात पता है, फॉलो नहीं करना, बस पैसा जल्दी चाहिए, शुरू में आते ही गलती करके लॉस कर लेना है, बिना सीखे ट्रेड कर लेना है, सीखना नहीं है, और फिर लॉस को रिकवरी करने के चक्कर में इधर उधर टिप्स वालों के चक्कर में पड़ना है, जादू की छड़ी ढूंढनी है, कोई ऐसे सेटअप मिल जाए जिससे एंट्री ले ले, जिससे पैसा कमा ले, पैसा कमा ले, बस सीखे नहीं। कोई सेटअप भी मिल जाए तो सीखे नहीं, आप अपने आप सीखिए, टाइम इन्वेस्ट कीजिए। अगर अपने आप सीखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, बात को समझिए। तो जितना सीखने पर फोकस करोगे, अब देखो यहाँ पर 50% टारगेट अचीव हो चुका है अब, ठीक है। अब यहाँ पर जिसको बिल्कुल सेफ खेलना है, यहाँ से एग्जिट कर सकता है, नहीं तो मार्केट यहाँ से पैटर्न बना के अपसाइड यहाँ से जा सकती है, ठीक है। अगला टारगेट अपन जो है ये अपना सपोर्ट तक लेकर चलेंगे, इस सपोर्ट तक, जिसको बिल्कुल सेफ खेलना है वह यहाँ पर एग्जिट कर सकता है।
ठीक है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, तो थोड़ा सा उम्मीद है कि यहाँ पर अगला टारगेट मिल जाए। ठीक है, एक आध कैंडल बीच में हो सकता है ग्रीन दे दे, लेकिन अपन उसका इंतज़ार कर लेते हैं। ग्रीन मिल गई तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अब इस सौदे में लॉस में नहीं निकलेंगे। अब जो अपना स्टॉप लॉस है ना, उसको ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, इस सौदे को लॉस में कट नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए, इस सौदे को लॉस में नहीं कट करना। चलिए देखते हैं, बस जो आपसे बताया ना, इन चीज़ों को फॉलो करो, फॉलो करोगे, सीखोगे, लर्निंग करोगे तो आप पैसा कमा पाओगे। और फिर से आपको याद दिला दें एक बार, टेलीग्राम पर अपने नाम से फेक चैनल बहुत हैं, स्कैमर हैं, उनसे बच के रहना। स्कैमर हैं जो, उनसे बच के रहना, फेक चैनल हैं। टेलीग्राम पर डायरेक्ट मत सर्च करना, डायरेक्ट सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, सिर्फ वहीं से जुड़ना। ठीक है, चलिए, और जल्दी से टारगेट दे दे मार्केट यहाँ तक। ठीक है, देखते हैं टारगेट मिलता है कि नहीं। तो टेलीग्राम पर आपको अगर जुड़ना है, हमारे अपने ऑफिशियल चैनल से, ठीक है, अर्निंग ब्रांच से जुड़ना है ना, जो एक्चुअल चैनल है, ओरिजिनल है। अब ये मत ढूंढने लग जाना कि ऑफिशियल पीछे लिखा है तो वो ऑफिशियल हो जाएगा, नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ वहीं से जुड़ना बस। और जो नंबर है 999-220-8763 999-220-8763। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, लिखे हुए नंबर पर यकीन मत करना। कई लोग वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, अलग अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद में अपना नंबर लगा देते हैं। वीडियो हमारी चल रही होगी, नंबर अपना लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे स्कैमर, भैया स्कैमर तो बड़े यार, बहुत 2 कदम आगे ही चलते हैं वो, उनसे बच के रहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं टारगेट मिल जाए। और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जहाँ मार्केट पहले कंसोलिडेट है, अगर उसी जोन में फिर से आ गई, ठीक है, तो फिर कंसोलिडेशन में फंस जाएगी। आप ये मत सोचो कि यहाँ हो सकता है कि ब्रेकआउट करके डाउन साइड चली जाए, लेकिन अपने को टारगेट मिल चुका है। ठीक है, टारगेट के करीब पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा और बचा है, ये भी टारगेट मिल जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रेल करके और नीचे ले आएंगे। ठीक है, इसके नीचे भी जा सकती है, हो सकता है नीचे चली जाए, लेकिन अपन को उससे मतलब नहीं है, अपना टारगेट जो है वो मिल चुका है। ट्रेलिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो कमेंट करके बताना, आपको ट्रेलिंग भी सिखा देंगे। लाइव मार्केट में कैसे ट्रेल किया जाता है, प्रीमियम पर कैसे ट्रेल करते हैं, स्पॉट पर कैसे ट्रेल करते हैं, इंडेक्स पर कैसे ट्रेल करते हैं, वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो लेवल्स निकालना सीख लीजिए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन को कहाँ पर फॉलो करना है, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, वो सब सीखिए थोड़ी सी। और ये कैसे आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, थोड़ी सी मेहनत करोगे। चार्ट को लगातार देखो, देखो चार्ट देखना बंद मत करो, चार्ट आप रात को डेली देखो, चार्ट देखना बंद मत करो। और यहाँ तक अगर आप जुड़े हो, ठीक है, इस वीडियो के साथ आप जुड़े हो, तो आपको फिर से बता दें, लाइक आप कर सकते हो। कोई भी सवाल आपके अंदर है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, कमेंट आपका पढ़ते हैं। ठीक है, कमेंट में आपको अपना मोबाइल नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। कमेंट में भी बहुत से स्कैमर रहते हैं, तो स्कैमर से बार बार एक ही बात आपको याद दिलाते हैं कि स्कैमर से बच के रहो, उनसे अपना पैसा बचा के रखो। ठीक है, तो चलिए, अभी गाइस बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, जितनी अपन ने बातें डिस्कस की हैं, इसमें से कौन सी बात आपको अच्छी लगी, कौन सी बात पसंद आई। ठीक है, अपन ने जो बातें की हैं, उम्मीद है उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, अगर सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बार बार लाइक करने को क्यों कह रहे हैं, लाइक करने से बताया ना, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि हाँ, आपके लिए बेहतरीन कंटेंट और लेकर आएँ, चीज़ें आपको सिखाएं। ठीक है, तो इसीलिए लाइक करने को बोलते हैं। और कौन सी बात आपको पसंद आई है कमेंट में लिखकर बता सकते हैं आप। चलिए ठीक है, तो ध्यान से देखो, अभी अपन ने यहाँ पर ट्रिपल कन्फर्मेशन क्या 3-4 कन्फर्मेशन है ना अपने पास, इसलिए अपन ने यहाँ पर पुट की एंट्री प्लान की, और पुट की एंट्री अपनी सक्सेसफुल हुई। ठीक है, पहला टारगेट यहाँ पर देखो लगभग अचीव हो चुका है। अब इसके नीचे भी जा सकती है मार्केट, लेकिन अपन वहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, अब यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ नीचे चली गई, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से रिवर्स होती है तो भी एग्जिट कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ खेलने वाले यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। चलिए, पहला टारगेट यहाँ पर मिल चुका है, एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, अगर ट्रेल करना है तो बिल्कुल इस कैंडल के नीचे, ये जो चल रही है कैंडल, इसके नीचे अपन स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, अप साइड इसके। अब इस ट्रेड में कोई लॉस ले ले, ठीक है, फिर तो वो तो गलत ही बात है। अब कुछ लोग यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, यहाँ ब्रेकआउट ट्रेड करोगे तो क्या फ़ायदा होगा, पहले से मार्केट इस एरिया में कंसोलिडेट है और दोबारा से कंसोलिडेशन वाले जोन में आ गई है,
पहले से कीचड़ में, आप फिर कीचड़ में आ गए तो यहाँ क्यों ट्रेड लोगे? ठीक है। फिर अभी अगर अपना पुट साइड की एंट्री फिर से प्लान करनी है ना, तो यहाँ डाउन साइड आए, डाउन साइड आने के बाद टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद फिर ब्रेक डाउन करे, तब अपन पुट की एंट्री प्लान करेंगे। अब यहाँ पर ब्रेकआउट पर, यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पर ट्रेड नहीं करना। सिंपल बात ये समझ लो। अब यहाँ पर एक बात अपन और सीख सकते हैं कि अगर डे लो के पास मार्केट आ गई और उसी फ्लो में, ठीक है, जिस फ्लो में डाउन साइड आ रही है, अगर ब्रेक डाउन कर गई, ब्रेकआउट कर दिया नीचे की तरफ, तो पुट की एंट्री नहीं लेंगे। अगर डे लो के पास पहुंच के कंसोलिडेट करती है, थोड़ा रुकती है, टाइम बिताती है, उसके बाद अपना ब्रेक डाउन करती है, तो पुट की एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलो, यहाँ पर अपना टारगेट मिल चुका है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।